शहर की चकाचौंध के बीच आर्यन के जूतों की घिसी हुई एड़ियां उसकी बेबसी की गवाही दे रही थी। आंखों में डिग्रियां तो थी, पर पेट की भूख उन कागजों से कहीं ज्यादा भारी थी। आर्यन को बस एक काम चाहिए था, कोई भी काम, कहीं भी काम। आज फिर सूरज ढल गया, पर हाथ में 1 रुपया भी नहीं आया। माँ की दवाइयाँ खत्म होने को है। क्या इस शहर में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है? तभी आर्यन की नजर चौधरी साहब की बड़ी हवेली के बाहर लगे एक बोर्ड पर पड़ी। काम करने वाले की जरूरत है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। हवेली के बरामदे में चौधरी साहब बैठे थे और पास ही खड़ा था बंसी। बंसी की नजरों ने तुरंत ताड़ लिया कि आर्यन मजबूर है और मजबूरी से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। साहब, ये लड़का पढ़ा लिखा लगता है, पर इसकी आंखों में भूख है। इसे रख लेते हैं। जितना काम करवाएंगे उतना कम होगा, और पैसे वो तो हम अपनी मर्जी से तय करेंगे। साहब, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस मुझे रहने की जगह और थोड़ा सहारा दे दीजिए। दिन बीतते गए। आर्यन सुबह की पहली किरण से लेकर आधी रात के सन्नाटे तक काम करता। बंसी उसे हर वक्त नीचा दिखाता और आग में घी डालने का काम करता रहता। अरे आर्यन, ये हिसाब देख, इसमें तो बड़ी गड़बड़ी है। चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। पर बंसी भैया, मैंने तो एक एक पैसे का सही हिसाब लिखा है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इस काम में। आर्यन सब कुछ सहता रहा। उसे नहीं पता था कि बंसी उसकी ईमानदारी का फायदा उठाकर चौधरी साहब के खातों से पैसे चुरा रहा था और सारा इल्जाम आर्यन के सिर पर मढ़ने की तैयारी कर रहा था। आर्यन ने फैसला किया कि वो बंसी को रंगे हाथ पकड़ेगा। एक रात बंसी हवेली की तिजोरी से कुछ कीमती कागजात और गहने चोरी करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि सब सो रहे हैं, पर आर्यन की आंखों में नींद कहाँ थी। उसने सब देख लिया। आर्यन ने साथ में पुलिस को भी बुला लिया था। रुक जाओ बंसी, जहाँ खड़े हो वहीं जम जाओ। हाथ ऊपर करो। साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं तो बस टहल रहा था। टहल रहे थे या भाग रहे थे बंसी भैया? पोटली में क्या है, जरा साहब को भी दिखा दीजिए। शोर सुनकर चौधरी साहब भी बाहर आ गए। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? और बंसी, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? चौधरी साहब, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने जिसे अपना दाहिना हाथ बना रखा था, वही आपकी जड़ें काट रहा था। अगर आर्यन समय पर हमारे पास न आता तो आज सुबह तक आप कंगाल हो चुके होते और इल्जाम इस बेगुनाह लड़के पर आता। तूने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने तुझे काम दिया, तुझे रहने की जगह दी। आपने मुझे काम नहीं, अपनी साजिशों का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, पर मेरी ईमानदारी का सौदा करना भूल गए। जिस रात आपने मुझे डराकर उन कोरे कागजों पर दस्तखत करवाए थे, उसी रात मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने बंसी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। बंसी गिड़गिड़ाने लगा, पर कानून के हाथ लंबे और सख्त थे। चौधरी साहब, इस बंसी ने शहर के कई और घरों में भी ऐसी ही चोरियां की है। आर्यन ने हमें वो सारे सबूत दिए हैं जो इसने पिछले 1 महीने में छिपाए थे। ये सिर्फ एक चोर नहीं, एक शातिर अपराधी है। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन अपना पुराना झोला उठाकर हवेली से बाहर निकलने लगा। उसे लगा कि उसका काम यहाँ खत्म हो गया है। रुक जाओ आर्यन, कहाँ जा रहे हो? साहब, काम की तलाश जारी है। यहाँ की मुसीबत तो टल गई, अब कहीं और हाथ आजमाऊंगा। बेटा, आज तक मैंने सिर्फ चालाकी और पैसों की भाषा समझी थी, पर तूने मुझे वफादारी और सच्चाई का असली मतलब समझा दिया। बंसी की जगह अब खाली है, पर मुझे मुंशी नहीं,
एक जिम्मेदार साथी चाहिए। क्या तुम मेरे पूरे कारोबार और इस हवेली की जिम्मेदारी संभालोगे? साहब, मैं तो बस एक छोटा सा मजदूर हूँ। नहीं आर्यन, तू एक ऐसा इंसान है जिसे सोने की परख है। आज से तू यहाँ का मैनेजर है। तेरी माँ का इलाज और तेरी पढ़ाई की आगे की जिम्मेदारी अब मेरी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए नई शुरुआत की। ईमानदारी का रास्ता पथरीला जरूर था, पर उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत थी। देखा दोस्तों, चालाकी की उम्र अक्सर छोटी होती है और झूठ की दीवार हमेशा कच्ची। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है।